हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, जैकबोर्ड क्लास 7 का अगला वीकली टेस्ट 3 अगस्त को होने वाला है और 3 अगस्त को क्लास 7 का साइंस का और इंग्लिश का वीकली टेस्ट होगा। इस वीडियो में हम लोग साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके बाद में आप सभी के लिए इंग्लिश का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेस्ट से पहले मैं आप लोगों के लिए और एक सेट अपलोड करूंगा, उसे देखना मत भूलिएगा। वहाँ का वीडियो आप सभी के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहेगा। एक एक क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों से 10 MCQ और 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से किससे ऊन रेशा प्राप्त नहीं किया जा सकता? पहला ऑप्शन है बकरी, दूसरा लामा, तीसरा अल्पेका और चौथा कीट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अल्पेका। बकरी से रेशा प्राप्त किया जाता है। उसके बाद देखिए, लामा से भी रेशा प्राप्त किया जाता है और कीट से भी, रेशम कीट से रेशा तैयार किया जाता है। यहाँ पर अल्पेका सही आंसर हो जाएगा, अल्पेका से प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए सेकेंड नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रेशम का प्रकार नहीं है? पहला ऑप्शन है मलबेरी, दूसरा तसर, तीसरा मूंगा, चौथा कीट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, कीट। ये एक कीड़ा है, ठीक है, रेशम एक कीड़ा है, कीट ये प्रकार नहीं है। लेकिन मलबेरी, तसर और मूंगा रेशम का प्रकार है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला तीसरा नंबर, रेशम कीड़ा है। पहला ऑप्शन देखिए कैटरपिलर, दूसरा कोकून, तीसरा सलम, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कैटरपिलर। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऊन नहीं देता है? निम्नलिखित में कौन ऊन नहीं देता है? पहला ऑप्शन है याक, दूसरा ऊंट, तीसरा बकरी, चौथा कुत्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, कुत्ता जो है वो ऊन नहीं देता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 5 नंबर की ओर। एक मादा सलभ अंडा देती है, एक मादा सलभ अंडा देती है। पहला ऑप्शन है इकाई में, दूसरा दहाई में, तीसरा सैकड़ा में, चौथा हजारों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सैकड़ा में, यानी सैकड़ों अंडे देती है एक मादा सलम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन है, भेड़ी का गर्भकाल कितने महीनों में अंत करता है? यानी कि भेड़ी का गर्भकाल बताना है। पहला ऑप्शन देखिए 2 महीना, तीसरा 4 महीना। पहला ऑप्शन है 2 महीना, दूसरा है 4 महीना, तीसरा ऑप्शन है 5 महीना, चौथा ऑप्शन है 6 महीना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 5 महीना। भेड़ी का जो गर्भकाल होता है वो 5 महीने तक का होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 7 नंबर की ओर। भारत में भेड़ के शरीर से बाल एक साल में सामान्यतः कितने बार काटे जाते हैं? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, साल में 2 बार बकरियों के या भेड़ या बकरियों के बाल काटे जाते हैं ऊन बनाने के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 8 नंबर की ओर। ऊन प्रदान करने वाला जानवर है? पहला ऑप्शन है भेड़, दूसरा बकरी, तीसरा याक, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी। ऊन जो है वो भेड़ से भी प्राप्त करते हैं, बकरी से भी प्राप्त करते हैं और याक से भी प्राप्त होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 9 नंबर देखिए, राजस्थान में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल है? राजस्थान में कौन सी नस्ल की भेड़ पाई जाती है? पहला ऑप्शन है लोही, दूसरा ऑप्शन है मारवाड़ी, तीसरा ऑप्शन है बाखरबाल, चौथा ऑप्शन है पाठनवाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान में पाई जाने वाली भेड़ की जो नस्ल है उसका नाम है लोही। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 10 नंबर की ओर। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव श्वसन अंग के भाग नहीं है? मानव श्वसन अंग के भाग नहीं है। पहला ऑप्शन है फेफड़ा, दूसरा आहारनाल, तीसरा ट्रेकिया और चौथा डायफ्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, आहारनाल। आहारनाल पाचन तंत्र का अंग है, न कि श्वसन तंत्र का। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सबको अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। पहला देखिए, किन्हीं 2 जंतुओं के नाम लिखिए जिनसे ऊन रेशे प्राप्त किए जाते हैं। पहला भेड़, दूसरा बकरी। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, भेड़ बकरी से ऊन तैयार किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट, अगला दूसरा नंबर, रेशम कीट पालन से आप क्या समझते हैं? रेशम कीट पालन से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन कहलाता है।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर की ओर। भेड़ के कौन से भाग तंतु ऊन बनाने के काम में आता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तंतुरूपी मुलायम बाल। भेड़ के तंतुरूपी मुलायम बाल से ऊन तैयार किया जाता है, ऊन बनाया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 4 नंबर। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, उन तंतु से ऊन किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, उन तंतुओं को मशीन से धागों के रूप में बांटा जाता है, तत्पश्चात उनके गोले बनाए जाते हैं और पैकिंग मशीन से उसकी पैकेजिंग की जाती है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर। देखिए कोकून क्या है? रेशम कीट किस प्रकार कोकून बनाते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, कोकून रेशमी तंतुओं का एक कोमल आवरण है जो कीड़े द्वारा निस्तारित किए गए द्रव यानी कि प्रोटीन से कड़ा होने से बनता है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 6 नंबर, प्राकृतिक एवं संश्लेषित रेशे में क्या अंतर है? प्राकृतिक और संश्लेषित रेशे में अंतर बताना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर देखिए इस प्रकार आप लोगों को लिखना है। प्राकृतिक रेशा देखिए, कुछ वस्तुओं के तंतु पौधों एवं जानवरों से प्राप्त होते हैं जिन्हें प्राकृतिक रेशा कहते हैं, जैसे रुई ऊन या रुई जूट ऊन एवं रेशम। वहीं पर देखिए संश्लेषित रेशा, प्रकृति से प्रेरणा लेकर मनुष्य ने गैर प्राकृतिक स्रोतों से रेशा बनाए हैं, उन्हें संश्लेषित रेशा कहते हैं, जैसे रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया सभी इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही कह दिया है, टेस्ट से पहले मैं आप लोगों के लिए और एक सेट अपलोड करूँगा, वहाँ का सभी क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए अच्छी तरीके से उस वीडियो को देख लीजिएगा, आराम से आपका फुल मार्क्स आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।